हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हम अपने पुराने पीसी पर काम करना शुरू करते हैं तो वो जो है काफ़ी स्लो चलना शुरू रहता है। तो अब हमें लगता है कि हम इसकी रैम अपग्रेड करनी चाहिए, और हम जब अपने पीसी में खोल कर देखते हैं और उसके मदरबोर्ड को देखते हैं तो हमें नहीं पता लग पाता कि आखिर इसमें कौन सी रैम सपोर्ट करती है। कि वो DDR1 रैम सपोर्ट करता है, DDR2 रैम सपोर्ट करता है, DDR3 रैम सपोर्ट करता है, या फिर वो जो है DDR4 रैम सपोर्ट करता है। और हम जो है काफ़ी कन्फ्यूज जाते हैं कि आखिर हमारा जो मदरबोर्ड है कौन सी रैम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो आपकी डिम स्लॉट होती है उनसे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड है कौन सी रैम सपोर्ट करता है। DDR1 रैम सपोर्ट करेगा या DDR2, DDR3 या DDR4। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने पुराना पीसी का मदरबोर्ड निकालते हैं और मदरबोर्ड निकालने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि हमारा जो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर कौन सा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास मदरबोर्ड है और ये पुराना मदरबोर्ड है, मतलब जिसमें कोर टू क्वाड प्रोसेसर लगा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर दिया हुआ है DG33M06। मतलब ये डेल कंपनी का मदरबोर्ड है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ मेरा। तो दोस्तों, मॉडल नंबर की सहायता से आप मतलब कैसे रैम का पता लगा सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड कौन सा रैम सपोर्ट करता है। या पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ये तो होगी पहले दोस्तों मदरबोर्ड की। मतलब अब मान लीजिए कहीं बोलते हैं कि हमें अपने मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती ऑनलाइन। अगर हम देखें, जैसे मैंने उस मेथड में बताया हुआ है कि इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं मिलती, हम अपने मदरबोर्ड के सर्च मारते रहते हैं और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, फिर हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि आखिर हमारे कौन सी रैम सपोर्ट करती है। दूसरा तरीका ये होता है कि दोस्तों कि जैसे ये रैम है मेरी, इसमें लगी है और इसमें रैम पे आप ये लेबल देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप लेबल देखिए वाला, ये दोस्तों आप रैम पे लेबल देख रहे हैं। इसमें आप पता लगा सकते हैं कि मतलब रैम लेबल को हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके जो रैम लगी है कौन सी है, और उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये भी मेथड आपका काम नहीं कर रहा, कि फिर भी आपको पता नहीं चल रहा कि मान लीजिए कैसे हम करें। तो उससे बाद दोस्तों जो अगला मेथड होता है वो होता है कि मान लीजिए कि ये जो हमारी डिम स्लॉट है, जो हमारी रैम लगाने के लिए होती है, मतलब इन्हें हम डिम स्लॉट बोलते हैं। इसका मतलब होता है ड्यून इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, जो इसे हम बोलते हैं। उसके आसपास कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इस जगह पर ऊपरली साइड पे, यहाँ पे साइड में या दिल्ली साइड पे लिखा होता है कि ये कौन सी रैम सपोर्ट करता है। मान लीजिए कि वो भी नहीं लिखा हो वहाँ पे, कि हमारे वहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी कि ये कौन सी रैम सपोर्ट करता है, DDR1, DDR2, DDR3। जैसे मेरे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेरे सिर्फ अकेला लिखा हुआ है कि DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4, अकेला ये लिखा हुआ है, पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी रैम सपोर्ट करता है। अब दोस्तों इस केस में हमें कैसे पता लगाएं कि ये जो मदरबोर्ड है कैसे रैम सपोर्ट करता है। हमें उससे भी नहीं पता चला कि इसका मॉडल नंबर की स्पेसिफिकेशन हमने सर्च मारी या हमें मॉडल नंबर के बारे में इसकी डिटेल नहीं मिली जो मॉडल नंबर के हिसाब से। तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों उससे बाद जो पता लगाने का सबसे सही तरीका होता है वो होता है कि डिम स्लॉट में आपके ये जो डिम स्लॉट है वहां पे आपके यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पर फोटो भी दे सकते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे वोल्टेज लिखी होती है कि ये जो डिम स्लॉट है कितनी वोल्टेज सपोर्ट करती है। इस वोल्टेज से ही मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि आपका जो मदरबोर्ड है कौन सी रैम सपोर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपका DDR1 है, मतलब DDR1 जो मदरबोर्ड है, और उसके ऊपर यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह पर ऐसी इन जगह पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पे वोल्टेज लिखी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज लिखी होगी, जैसे DDR1 जो रैम होगी उस पर यहाँ पर जो वोल्टेज लिखी होगी हमेशा वो लिखी होगी कि इसकी जो वोल्टेज है 2.5 वोल्ट है। मतलब वहाँ पे आपको हमेशा नज़र आ जाएगा कि उसके बीच में 2.5 वोल्टेज लिखा हुआ है, और उससे आप आसान से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो रैम सपोर्ट करती है वो DDR1 रैम सपोर्ट करती है। पर DDR1 में कैसे? मतलब DDR1 की जो मैक्सिमम जो मेगाहर्ट्ज़ होती है वो होती है 100 से लेकर 400 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो DDR1 में रैम आती है, मतलब वो सपोर्ट करता है। पर उसमें एग्जैक्टली वो कितनी मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है ये ज़्यादातर आपको रैम लगाकर या फिर मदरबोर्ड मैनुअल से ही पता चलता है। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले तो ये बताता हूँ कि कौन सी रैम सपोर्ट करता है जो हम वोल्टेज देखकर हम बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों की जैसे मान लीजिए कि DDR1 रैम जो है यहाँ पे जो लिखा होता है 2.5 वोल्टेज। अब मान लीजिए ये जो मेरा मदरबोर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि वो
वो DDR2 रैम सपोर्ट करता है। DDR2 रैम सपोर्ट करने की वजह से कि ये जो है मेरा मदरबोर्ड, आप मॉडल नंबर के हिसाब से स्विच मारेंगे तब भी DDR2 सपोर्ट करेगा। और 1.8 वोल्टेज जहाँ पे लिखी हुई, मतलब वो जो मदरबोर्ड है आपकी DDR2 रैम सपोर्ट करता है। दोस्तों DDR का मतलब यहाँ पे होता है डबल डाटा रेट। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो होगी अब DDR2 रैम सपोर्ट करता है। अब मान लीजिए इसी की जगह पर, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी जगह पर लिखा हुआ कि 1.8 की जगह 1.5 वोल्ट, तो वो समझिए कि वो जो है DDR3 रैम सपोर्ट करता है, मतलब वो जो मदरबोर्ड है DDR3 रैम सपोर्ट करेगा। और अगर मान लीजिए वहां पे लिखा हुआ कि 1.2 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 1.5 की जगह, तो उसका मतलब है कि वो जो मदरबोर्ड है DDR4 रैम सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब तो आपको ये पता चल चुका है कि हमारा जो मदरबोर्ड है, मतलब अगर यहाँ पे 1.2 वोल्ट लिखा हुआ तो यहाँ पे DDR4 रैम सपोर्ट करेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारी DDR1 रैम होती है वो कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज तक रैम सपोर्ट करती है। जो मिनिमम मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करती है वो करती है 100, और जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करती है 400, मतलब 100 से लेकर 400 के बीच में जितनी भी मेगाहर्ट्ज की रैम होती है वो DDR1 रैम सपोर्ट करती है। उससे बाद दोस्तों जो DDR2 में दोस्तों आप 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1066 मेगाहर्ट्ज के बीच में जितनी भी रैम हो सकती है वो लगा सकते हैं। और उसमें जो मैक्सिमम जो मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है DDR2 में वो करता है 1066 मेगाहर्ट्ज। उससे बाद दोस्तों जो DDR3 होती है वो हमारा जो सपोर्ट करता है 800 मेगाहर्ट्ज से लेके 2133 मेगाहर्ट्ज तक, मतलब उसमें आप DDR3 में 2133 मेगाहर्ट्ज की मैक्सिमम रैम लगा सकते हैं। ऐसे दोस्तों जो DDR4 जो होता है हमारा, वो जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ कहीं की लोअर से लेकर मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज तक जो सपोर्ट करता है वो करता है 1600 से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज तक। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारी जो मेगाहर्ट्ज जितनी मैक्सिमम सपोर्ट करता है या उस जितने बीच में हम लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे नहीं पता कि हमारा जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज कितना सपोर्ट करता है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि वो DDR1 सपोर्ट करता है, DDR2, DDR3, DDR4, वो हम वोल्टेज से पता लगा लेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें मेगाहर्ट्ज के बारे में नहीं पता कि हम मेगाहर्ट्ज का कैसे पता लगाएं, मतलब हमारा जो मदरबोर्ड है कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज का सपोर्ट करता है। दोस्तों वो आपको मैनुअल से ज़्यादा पता चलेगा, या आपको जो चिपसेट होती है, मतलब जो मदरबोर्ड में इंटेल की चिपसेट होती है उससे पता चलेगा कि आपका मदरबोर्ड जो है कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए कि DDR2 रैम सपोर्ट करता है ये वाला मदरबोर्ड, और वैसे तो मैंने बताया कि DDR2 में जो है आप 1066 तक की जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज रैम लगा सकते हैं। पर दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है, ये जो इसकी चिपसेट है वो जो करती है DDR2 में 800 मेगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम रैम सपोर्ट करती है। तो दोस्तों आप उसमें 800 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की रैम नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए इसने सपोर्ट भी कर ली 1066 मेगाहर्ट्ज की रैम जो है 800 मेगाहर्ट्ज में ही काम करेगी। ऐसे दोस्तों DDR3 होता है, मान लीजिए कोई आपका मदरबोर्ड जो है, मान लीजिए वैसे तो मैंने बताया कि वो 2133 मेगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है DDR3, पर कई जो मदरबोर्ड हैं उसमें जो 1600 मेगाहर्ट्ज रैम ही सपोर्ट करते हैं, मतलब मैक्सिमम आप जो है उसमें 1600 मेगाहर्ट्ज रैम भी लगा सकते हैं जो DDR3 में। तो दोस्तों वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड पे, मतलब आपके मदरबोर्ड में कौन सी चिपसेट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे DG33 लिखा हुआ है, तो इसमें जो इंटेल की 33 चिपसेट है जिसमें हमारे जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम जितनी सपोर्ट करती है वो हमारा लगती है। जैसे मान लीजिए मेरा जो दूसरा मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का H81 MWW है, तो वो जो मदरबोर्ड है वो जो मैक्सिमम मतलब जो रैम सपोर्ट करता है वो 16 GB रैम सपोर्ट करता है, मतलब टोटल। और उससे बाद वो जो है मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है वो करता है 1600 मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज की रैम लगा सकता हूँ उसमें। तो दोस्तों उसमें जो है H81, मतलब H81 का मतलब हुआ कि उसमें H81 इंटेल की चिपसेट है जो मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करता है, वो करता है 1600 मेगाहर्ट्ज। तो मैं इसमें 2133 मेगाहर्ट्ज की रैम नहीं लगा सकता। वो ज़्यादातर आपको मैनुअल या आपको चिपसेट से ही पता चलेगा कि उसमें चिपसेट कौन सी है। और अगर आपको ये पता लगाना हो कि सिंपल कि आपके कौन सी रैम सपोर्ट करता है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, तो वो आप सिंपल यहाँ से जो वोल्टेज मेथड मैंने आपको बताया है उससे देख के आप आराम से पता लगा सकते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड में कोई आपको मॉडल नंबर नहीं नज़र आ रहा या यहाँ पे नहीं लिखा रहा कहीं पे भी जो डिम स्लॉट के आसपास, तो उससे आप बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जो मदरबोर्ड में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है कौन सी रैम सपोर्ट करता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।